Welcome to my YouTube channel, and today I am going to show you the setting of laptops, and I will try to my best कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ ब्रीफली। तो सबसे पहले हम जो है इसके सेटिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे कि सेटिंग में क्या होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो नीचे आइकन है विंडो का, वहाँ पे चाहते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद ये देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार करें। और अगर आपको चाहते हैं कि न्यू वीडियोस आती रहें और जिस टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं उसको जो है कमेंट में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाकर जो है भेज सकूँ। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका पहले जो यहाँ पे जो सर्च बटन है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप कभी भी आपको कोई भी सेटिंग नहीं मिल रही होती, आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके उस डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से जो है इन ऑप्शन से ये जो दिए हुए हैं हमारे पास, इन सबको को जो है देख के फिर ही आप जो है यहीं से उस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं सेटिंग तक। नहीं, आप जो है यहाँ से सर्च करके अपना जो भी सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है पहला ऑप्शन आता है वो है सिस्टम का। सिस्टम में बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, इसमें क्योंकि हमारे पास जो है तकरीबन हर किस्म की जो है फैसिलिटीज़ होती हैं और सेटिंग्स होती हैं। तकरीबन ये मेन मेरे जहन के मुताबिक ये जो पार्ट होता है ये मेन ही होता है, क्योंकि सिस्टम के बगैर कोई लैपटॉप या मोबाइल भी हो तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी भी होती हैं जैसे हमारे नीड्स होते हैं, लेकिन ये बेसिकली चलाने के लिए जो है लैपटॉप को ये सब सेटिंग्स लाजमन होती हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्प्ले है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है हमारे पास ये है कि हमारा जो आइटम है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐप है उसका जो है साइज़ कितना शो होना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि आपका जो ऐप का साइज़ है, जैसे ये नीचे ऐप्स शो हो रही है तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए ये हमें देखने के लिए जो है इसे देखना पड़ता है। और सेकंडली हमारे पास जो है वो है ब्राइटनेस लेवल, यानी कि एलसीडी की जो ब्राइटनेस होती है उसको हम किस तरह से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें ये होता है। उसके बाद हमारे पास एडवांस डिस्प्ले सेटिंग आ जाती है, ये भी इनेबल नहीं है मेरे पास, सो मैं भी दिखा नहीं सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है नोटिफिकेशन में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ आ जाती है और लॉक स्क्रीन की जो है वो आ जाती हैं। तो ये सब जो है ये आ जाती हैं कुछ, यानी कि किस चीज़ की आपके पास विंडो होनी चाहिए, किस चीज़ की नहीं होनी चाहिए, तो ये सब कुछ हमें ये दिखाती है। उसके बाद में हमारे पास एड्स एंड फीचर्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फीचर्स होते हैं और ऐप साइज़ भी होते हैं डिटरमाइन, यानी कि कितने MB की आपकी फलानी जो है ऐप है और कितना वो यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर हमें सब कुछ बताती है
कि फ़लानी चीज़ किस तरह से है, फ़लानी चीज़ किस तरह से, फ़लानी चीज़ किस तरह से। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे जी मल्टीटास्किंग आ जाती है। ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप्स है हमारे पास। उसके बाद ऑनली डेस्कटॉप आई एम यूजिंग ये है। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप दूसरा भी डिस्प्ले उसके अंदर जो है ऐड कर दें। यानी कि दो टाइप के उसके जो है पार्ट्स हो जाते हैं, एक साइड पे और होता है डेस्कटॉप, दूसरी साइड पे और डेस्कटॉप होता है। तो ये आप करना चाहते हैं तो ये ऑल बटन जो हैं ऑन हैं, आप इनको ऑन करके ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैबलेट मोड। टैबलेट मोड में हमारे पास होता है टच स्क्रीन। टैबलेट जो होता है हमारे पास वो होता है टच स्क्रीन में। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास होता है जी फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर जो है दो किस्में होते हैं। उसका कीबोर्ड जो है अलग हो जाता है, एलसीडी भी अलग हो जाती है। लेकिन जब एलसीडी अलग हो जाती है तो एलसीडी टचेबल होती है, उसके ऊपर एक टच लगा हुआ होता है जो कि आप उसको जैसे एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, टैबलेट उसको बना सकते हैं और लैपटॉप भी बना सकते हैं। तो ये बटन इसीलिए होता है कि आप इसको ऑन करके उसको जो है टैबलेट मोड पे कर सकते हैं, यानी कि वो टच भी करेगा अगर उसके ऊपर टच स्क्रीन हुई तो। अगर उसके ऊपर टच स्क्रीन नहीं है तो आप इसको बिल्कुल भी जो है नहीं कर सकते, टच टैबलेट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास टचेबल डिवाइस होना लाजमी है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास बैटरी सेवर आ जाता है। मेरी बैटरी फुल है तो ये 99% दिखा रहे हैं हमको, और ये एवरेज भी दिखाता है हमको कि कितने टाइम के लिए चल सकती है, कितने टाइम के लिए चल सकती है। ठीक है, उसके बाद पावर एंड सप्लाई हो गया हमारे पास, यानी कि ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, यानी कि जब बैटरी पावर चल रहा हो यानी कि चार्जिंग भी हो हमारा जो है लैपटॉप, तो वो कितनी मिनट जो है स्क्रीन ऑफ हो जानी चाहिए, कितनी देर के बाद। तो उसका 5 मिनट मैंने लगाया। फिर उसके बाद जो है 10 मिनट, यानी कि जब प्लग इन यानी कि चार्जर लगा हुआ हो तो 10 मिनट के बाद अगर मैं इसके ऊपर कोई भी काम ना करूँ, ऐसे ही लैपटॉप को छोड़ दूँ, तो ये 10 मिनट के अंदर जो है ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक होता है एलसीडी ऑफ, दूसरा होता है स्लीपिंग मोड, यानी कि सिस्टम जो है ऑल सिस्टम जो है वो स्लीपिंग मोड पर चला जाता है। तो स्लीपिंग मोड जो है उसमें यह होता है कि जैसे ही आपका लैपटॉप चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जो है वो स्लीपिंग मोड पर चला जाए, यानी कि उसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद जब भी आप ओपन करेंगे ओपन हो जाता है, इसका ज़्यादा कोई इशू नहीं बनता। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी वन प्लग इन पीसी गोज़ टू स्लीप आफ्टर स्लीप के बाद जो है 30 मिनट्स के बाद ये स्लीप पर जा सकता है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज है, ये बेसिक पार्ट है जिसका जब भी हम कोई पीसी बाई करते हैं तो ये स्टोरेज हमें शो देखने के लिए हमें बहुत नीड होती है कि कितने जीबी की। तो मेरी जो पीसी की है मेन मेमोरी है वो है जी 98 जीबी टोटल, जिसमें से 55 जीबी जो है यूज़ हो चुकी है, और नीचे हमारे पास दूसरा वॉल्यूम बना हुआ है जो कि 150 जीबी का है, और उसमें 7 जीबी यूज़ है और 150 जीबी अभी तकरीबन ये हो गया 143 जीबी जो है 143 जो है वो अभी फ्री है। अब उसके बाद ये हमारे पास सेटिंग्स होती हैं, यानी कि जो है न्यू डॉक्यूमेंट्स जो सेव होती हैं वो किस में होनी चाहिए, दिस पीसी में होनी चाहिए, ये हमारे पास दो होंगे, वॉल्यूम भी जिसमें आप सेटिंग करना चाहते हैं, दिस पीसी होगा, इसका भी होगा, फिर ये होगा, यानी कि पिक्चर्स जो हैं वीडियोस जो हैं कहाँ पे सेव होनी चाहिए, तो ये सब कुछ उसमें आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास ऑनलाइन